चलो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। आपको मैं आज एक खुशखबरी देने वाला हूँ, क्योंकि मैं जो पहले क्लास लेता था वो केकेजी क्लासेस पे लेता था, क्योंकि मेरा ही केकेजी क्लासेस है, ऐसा नहीं कि दूसरा है। लेकिन केकेजी क्लासेस में होता क्या था कि बिहार बोर्ड वाले को ही पढ़ाना पड़ता था और बिहार ओपन बोर्ड वाले को ही पढ़ाना पड़ता था, इसलिए खिचड़ी पक जाता था। इसलिए हम आप सभी के लिए क्या किए हैं, आज से मेरे प्यारे बच्चों एक नया चैनल लॉन्च किए जिसका नाम है ओपन बोर्ड स्टडी, जिसका नाम है ओपन बोर्ड स्टडी। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग। ओपन बोर्ड स्टडी, इस पर आपको केवल ओपन बोर्ड के बारे में ही पढ़ाया जाएगा और ओपन बोर्ड का ही क्लास चलेगा, इस पर दूसरा नहीं चलेगा। इसलिए आपको इजी हो जाएगा आपको पढ़ना, ठीक है। तो जितने ओपन बोर्ड यानी कि अभी तो क्लास भी ओपन बोर्ड का ही चल रहा है, बिहार ओपन बोर्ड का ही, बी बॉस का ही चल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ऐप पर क्लास चल रहा है, लेकिन हाँ जो भी चैप्टर स्टार्ट होता है फर्स्ट लेक्चर आपका फ्री होता है ऐप और यूट्यूब दोनों पे। मेरे प्यारे बच्चों ये भी क्लास आपको ऐप पे भी चल रहा है और यूट्यूब पे भी चल रहा है। यूट्यूब का नाम आपका बोर्ड, यहाँ पे ओपन बोर्ड स्टडी है, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अभी हम क्लास करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ्स का एक चैप्टर वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। मेरे प्यारे बच्चों एरिया रिलेशन ऑफ सर्कल बात करेंगे। इस चैप्टर को इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में देखेंगे। ये चैप्टर बहुत प्यारा है और इससे कम से कम आपको 7-8 नंबर का एग्जाम में पूछ देता है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है। चलिए देखने का प्रयास करते हैं। ये लेक्चर नंबर 1 होगा। बेसिकली चैप्टर क्या है आपको पता है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, यानी कि आपका हो जाएगा एरिया रिलेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। चैप्टर का नाम हो गया इंग्लिश में। इजी है मेरे प्यारे बच्चों, आसान भाषा में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और चीज, जो बच्चे बिहार ओपन बोर्ड से अपना एग्जाम देने वाला है उनके लिए एक क्लास है, जो कि आपको केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहां पे आप क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। केकेजी क्लासेस का ऐप है, इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, ठीक है। मेरा ही चैनल है केकेजी क्लासेस, जहाँ पे 2.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो केकेजी क्लासेस का ऐप है, डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपको बी बॉस का ऑप्शन है, उसमें जाकर आप क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है ना। जिसका प्राइस मात्र 499 है। इस 499 में आपको नोट्स, पीडीएफ, क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब मिल जाएंगे। आप जरूर ज्वाइन करने का प्रयास करेंगे या दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर लेंगे आप क्लास लेने के लिए। बिहार ओपन बोर्ड, यहां तक बिहार ओपन बोर्ड का एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, एग्जाम फॉर्म सब हमारे पास हो जाता है। तो आप जरूर कॉल कीजिएगा। जिस बच्चे को एडमिशन कराना हो तो हमारे से जुड़ के एडमिशन भी करा सकते हैं और क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग चैप्टर की तरफ चलेंगे और पढ़ाई करेंगे। बस कुछ इंफॉर्मेशन देना था, हम दे चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कल के बारे में, यानी कि वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जो वृत्त होता है उसमें कुछ बात को ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले अगर ये हमारा वृत्त है, इस वृत्त को जाने। इस वृत्त में बहुत सारा चीज होता है, हम लोग को 3-4 चीज जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा क्या क्या जानना जरूरी है। सबसे पहले वृत्त में केंद्र होता है, सेंटर। जो सेंटर यानी कि केंद्र, जिसको हम लोग ओ से दर्शाते हैं, तो ये आपका वृत्त का केंद्र हो गया, इसे हम लोग केंद्र कहते हैं, ठीक है ना। केंद्र कहते हैं, आप सेंटर कहते हैं, ठीक है ना, सी से दर्शाया जाता है। उसके बाद इसमें एक त्रिज्या होता है, जो सेंटर से परिधि की दूरी होती है आधा, जिसको आर द्वारा डिनोट की जाती है, जिसको त्रिज्या कहा जाता है, आपको रेडियस कहा जाता है। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों डायमीटर, जो बेसिकली सर्कल पे कहां से, बेसिकली केंद्र से यानी कि सेंटर से होते हुए यह गुजरता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं यहाँ पे डायमीटर कहते हैं, जिसे डी द्वारा सूचित की जाती है, ठीक है। एक जीवा होता है, जीवा जो होता है यह बेसिकली क्या है आपका, यह आपका केंद्र है, इसमें कहीं से भी दूरी खींची जाएगी नीचे या ऊपर, इसको जीवा कहा जाता है। और सबसे बड़ी जीवा आपका व्यास कहलाता है, ठीक है। चलिए एक होता है क्षेत्रफल, तो आपको पता है जो भी आपका एरिया होगा क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना। एक और चीज इसमें एक होता है आपको परिधि, परिधि यानी कि परिमाप, ठीक है ना। परिमाप सब बताएंगे, टेंशन मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो यह जो बेसिकली यहाँ से यहाँ की जो दूरी है जिससे ये सर्कल बना हुआ है, इसी को हम लोग परिमाप परिधि कहा जाता है। छोटी छोटी ज्ञान था, मैं आपको दे दिया। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ेंगे। सबसे पहले वृत्त की व्यास, यानी कि यहाँ पे डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखो मेरे प्यारे बच्चों, डायमीटर को हम लोग 2r कहते हैं या d द्वारा दर्शाते हैं, क्योंकि देखेंगे अगर ये आपका सर्कल है, ये वृत्त है, तो वृत्त का ये केंद्र है और केंद्र से परिधि की दूरी हमारा r होता है, जिसको हम लोग सर्काटे रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और यहां से
यानी कि अगर बात की जाए, अगर यहाँ से रेडियस से यहाँ दूरी हो गया तो ये भी रेडियस हो गया, और ये पूरी दूरी आपका क्या कहलाता है, व्यास यानी कि डायमीटर कहलाता है, यानी कि पूरा दूरी आपका डी कहलाता है, और ये आधा आधा दूरी में बांटेंगे तो रेडियस कहलाएगा। यानी कि जो डी होता है वो 2r के बराबर होता है। डी क्या है आपको यहाँ पे डायमीटर है जिसको हम लोग व्यास कहते हैं, ठीक है ना, व्यास बराबर क्या हो जाएगा 2 त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या, ठीक है ना, 2 गुने त्रिज्या के बराबर होता है। वही चीज यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। मैं पहले आपको छोटी मोटी ज्ञान दे रहा हूँ, छोटी मोटी जानकारियां आपको प्राप्त करा रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए 1 मिनट रुकिएगा। हेलो जी, कहिए जी। हाँ, नंबर भरा नहीं तो हम भरा कर देंगे, स्कूटनी करवाए हैं, रीचेक करवाए हैं तो हम भरा कर नंबर देंगे। नहीं लिखे होंगे नहीं भरा होगा। ऐसा नहीं है बउआ, स्कूटनी में या तो नंबर बढ़ता है या उतने के उतने रहता है, घटता नहीं है, ठीक है। नहीं, ठीक। अब बताइए, इतना ऐसे ऐसे बंदे मिलते हैं, अब कह रहा है कि सर स्कूटनी आपसे कराए थे, नंबर नहीं भरा। अरे भाई, आप रीचेक आप करवा रहे हो, नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा हमको क्या पता। आप लोग जानते हैं स्कूटनी क्या होता है, शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं, छोड़ दो, ठीक है। चलिए, अब बात आता है वृत्त की क्षेत्रफल, यानी कि जो हमारा सर्कल जो होता है, एरिया एरिया ऑफ ए सर्कल। अब देखेंगे हम लोग त्रिज्या जान गए और रेडियस जान गए, डायमीटर जान गए, तो हम लोग वृत्त का जो एरिया होता है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, उसके लिए एक सूत्र दी जाती है। उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ये क्या होगा तो मेरे प्यारे बच्चों, वृत्त की एरिया ज्ञात करने का सूत्र होता है, यानी कि आपका सर्कल का एरिया ज्ञात करने का सूत्र होता है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। जहां पे पाई का जो वैल्यू होता है, वो आपको पता है, पाई का जो आपको वैल्यू होता है वो होता है 22/7 होता है, या आप कहीं कहीं 3.14 का प्रयोग कर सकते हैं। जहां पे पाई आएगा वहां पे 22/7 का प्रयोग कर सकते हैं या 3.14 का प्रयोग कर सकते हैं। और आपको पता है आर क्या है, आर आपका बेसिकली वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस है, यानी कि सर्कल का रेडियस होता है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आप लोग को जानना पड़ेगा। क्षेत्रफल हो गया, पता चल गया। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों वृत्त की परिधि या परिमाप। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, इसका परिमाप भी कहते हैं और परिधि भी कहते हैं, तो कभी कभी कंफ्यूज मत होइएगा, परिधि क्या होता है और परिमाप क्या होता है, ठीक है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, वृत्त की परिधि या परिमाप एक ही चीज होता है, ठीक है ना। तो याद रखना सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, याद रखना सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, फ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों बात करें सरकमफ्रेंस ऑफ जो सर्कल होता है उसको ज्ञात करना है। मतलब सीधा समझ लीजिए, कोई आपके पास वायर है, जैसे सपोज दैट मैं एक वायर लेता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं विथ एग्जांपल। जैसे कि मेरे पास वायर तो बहुत है, लेकिन यहां से किधर से लाऊं। वायर है बहुत सारा है, लेकिन क्या करें। चलो मैं आपको विथ एग्जांपल समझाता हूं। मेरे पास एक डाटा केबल का मैंने प्रयोग किया। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक लेंथ है, एक डाटा केबल का लंबाई है, ठीक है, जो आपके सामने ये नजर आ रहे होंगे, ठीक है, आपको सामने दिख रहे हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जो लंबाई लेंथ होगा, इसी को हम लोग परिमाप यानी कि परिधि कहेंगे। इसको लेंथ कहीं हम लोग परिमाप या परिधि कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर इसी को हम लोग गोल मोड़ दे तो यह क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। यह क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों, एक सर्कल बन गया, आपके सामने दिख रहा है, यह आपका सर्कल बन गया। और इसी की दूरी, इसी की जो लेंथ है, इसके यहां से यहां तक की जो दूरी है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सरकमफ्रेंस ऑफ एरिया, यहाँ पे सर्कल कहते हैं, यानी कि परिमाप कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ईजी है समझना, कि आपको यहां से आकर इसको अगर खोल दी जाए तो इसकी ये दूरी निकल जाए। कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ देगा कि अगर किसी वृत्त की परिधि आपको कुछ भी आपको वैल्यू दे दे, जैसे 44 सेंटीमीटर है, तो उसको उसी वृत्त को अगर आयत बनाया गया है, यानी कि इसी मतलब इसका लेंथ हो गया, इसको मोड़कर आयत बनाई गई। आयत मतलब पता है, यानी कि वर्ग बना दिया गया, आयत बना दी गई, स्क्वायर बना दिया गया, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा या उसकी भुजा क्या होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लेना।
देखो अगर आपको बिहार ओपन बोर्ड से रिलेटेड कुछ भी काम करवाना है तो मेरे पास सब कुछ हो जाती है। दुनिया में कोई फ्री में तो होता नहीं है, कहीं भी करवाएंगे तो उसका पेमेंट ही लगता है, पैसा ही लगता है। फ्री में दुनिया में कोई काम नहीं होता है, ठीक है, याद रखेंगे। और हमारे यहाँ जो बच्चा अगर एडमिशन कराना चाहता है बिहार ओपन बोर्ड में तो 6,000 रुपया लगता है टोटल खर्चा। एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, एग्जाम फॉर्म, अप्रूवल, आईडी कार्ड, ए टू जेड, एडमिट कार्ड आने तक का जो खर्चा है मात्र 6,000 में आपका सब कुछ करके दी जाएगी। जिस बच्चा को करवाना है मेरे नंबर दिए गए, कंटेक्ट कर लेना। ऐसे एक और नंबर होता है मेरा प्यार, 91 17 82 30 62, ठीक है, आप जरूर कंटेक्ट करना और क्लास तो ज्वाइन कर ही लेना, ठीक है। चल, तो आप परिमाप समझ गए। तो परिमाप के लिए एक सूत्र दी जाती है कि आपको परिमाप यानी कि आपको सरकमफ्रेंस ज्ञात करना हो तो इजी से ज्ञात कर सकते हैं। उसका सूत्र होता है 2πr, जहां पे आपका आर आपका रेडियस है यानी कि त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या आपका आर है, और आपका पाई जो होता है आपको पता है वैल्यू उसका 22/7 होता है। इजी से दो सूत्र आपको समझ में आ गया, ठीक है। चल, अगर ऐसे और सूत्र की बात करें तो 2-3 सूत्र और ज्ञात कर सकते हैं। अर्धवृत्त का सूत्र है, ये छोटी मोटी सूत्र है जो कि आगे आपको जहां यूज होगा जहां पे बताई जाएगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में आपको इसका फॉर्मूला वाला पीडीएफ मैं केकेजी क्लासेस के ऐप पर अपलोड कर दूंगा, फॉर्मूला आप जरूर याद कर लीजिएगा। हम सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हम घुस चुके हैं। क्वेश्चन में कहा गया, समझिएगा क्वेश्चन क्या कहा जाता है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ओपन बोर्ड स्टडी, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल, यानी कि हमको जो ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। और हमको दिया क्या है, विथ ए रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर, यानी कि आपको जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यानी कि एक वृत्त है मेरे प्यारे बच्चों, समझना एक वृत्त है, इस वृत्त का त्रिज्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर और इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों दिया क्या गया है, तो आप हल यानी कि फाइंड में क्या लिखेंगे, यानी कि सॉल्यूशन क्या करेंगे, तो मेरे पास दिया क्या गया है, तो याद रखना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक है, आप लिख देंगे। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको यहां पर सिंपल लिख सकते हैं, आप वृत्त की त्रिज्या है तो रेडियस ऑफ ए सर्कल, तो यहां पे लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिख सकते हो आप, ठीक है ना, रेडियस ऑफ ए सर्कल, ऑफ ए सर्कल, सर्कल कितना है 7 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में भी कर दे रहा हूं, लेकिन बाद में आपको हिंदी में ही करके और इंग्लिश में ही, दोनों में से किसी एक में करके बताऊंगा, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले याद रखना, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखना, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखना, ठीक है। चलिए, तो याद रखना रेडियस ऑफ ए सर्कल यानी कि 7 सेंटीमीटर, यानी कि वृत्त की जो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हमको ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का मेरे प्यारे बच्चों सूत्र दिया गया है, ठीक है ना। वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वह जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है, ठीक है, यानी कि एरिया ज्ञात करने का सूत्र। अगर हमको एरिया ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, पाई का वैल्यू होता है 22/7 गुने आर का वैल्यू क्या है दे रखा है, क्योंकि त्रिज्या को ही आर कहते हैं, रेडियस कहते हैं। आर का वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे। इसको आगे हम हल करने का प्रयास करेंगे, तो मेरे यहाँ मैं हल कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा 22/7 को 22/7 रखते हैं, या मैं एरिया ज्ञात कर रहा हूं, एरिया को ए से दर्शा सकते हैं, यानी कि वृत्त का एरिया हम ए लिख दिए हैं, मान लेते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो एरिया को ए से दर्शा सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 22/7 गुने, अब देखिए 7 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 7 का वर्ग ज्ञात करना है, यानी कि 7 को 2 बार गुना करना है, तो मैं 7 गुने 7, या मैं डायरेक्ट 49 लिख सकता हूँ। एक 7 से एक 7 कट जाएगा और हमारे पास ए बराबर हो जाएगा 22 गुने 7, 22 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 के 15, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, जो कि सबसे आसान क्वेश्चन था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता चलूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर किसी भी वृत्त की त्रिज्या दिया गया हो, यानी कि उसका रेडियस दिया गया हो, तो उसका क्षेत्रफल यानी कि उसका एरिया इजी से आप इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं।
ठीक है, चल तो मैं आपको एक टास्क देता हूं जो इजिली है, जो कि आप अगर वृत्त की क्वेश्चन नहीं है, अगर आपका त्रिज्या अगर 14 सेंटीमीटर कर दिया जाए, यह त्रिज्या को 14 छोड़ दो 21 सेंटीमीटर कर दिया जाए, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इस क्वेश्चन को बना करके हम मुझे आप कैसे भेजोगे, तो आप इंस्टाग्राम पे, या आप कर सकते हो केकेजी क्लासेस का नाम का इंस्टाग्राम है, या आप ऐप केकेजी क्लासेस के ऐप में डाउट सेशन का ऑप्शन आता है, उसमें आप एक फोटो खींच कर डाल सकते हो, डाउट में ऑप्शन आता है, वहां पे डाउट सेशन में आप डाल सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, क्या रेडियस को कितना कर दिए 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सेम है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, आप ज्ञात करके मुझे बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अरे भाई, अब देखो यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया गया। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि वृत्त की परिधि ज्ञात करें, यानी कि फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए आप सर्कल, यानी कि आपको किसको फाइंड करना है, परिधि को क्या फाइंड करना है, यानी कि परिमाप को फाइंड करना है, यानी कि सर्कमफ्रेंस को फाइंड करना है। मेरे प्यारे बच्चों, सर्कमफ्रेंस को फाइंड करना का सूत्र आपको पता है 2πr होता है। अब क्वेश्चन आगे कहा जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दी गई है, यानी कि एक वृत्त है, मैं बनाता हूं यहां पे एक वृत्त है, इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर दे रखा है, 21 सेंटीमीटर दी गई है, यानी कि मैं यहां पर लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, या आप इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या सिंपल लिख सकते हैं, आपको रेडियस ऑफ ए सर्कल याद रखना, रेडियस ऑफ ए सर्कल। कितना है मेरे प्यारे बच्चों 21 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात करना है वृत्त की परिधि, यानी कि हो जाएगा वृत्त की परिधि को हम लोग परिधि ज्ञात करना है, लिख सकते हैं, यानी कि मुझे सर्कमफ्रेंस ज्ञात करना है। इसका सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है 2πr होता है, इसका सूत्र होता है 2πr। अगर हम देखें तो 2 तो 2 ही है, पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो 22/7 डाल दीजिए, गुने आर का वैल्यू आपके पास दे रखा है 21, 21 डाल दिए। आगे हल करेंगे, ये 7 से 21 कट जाएंगे, इजी से कैसे कटेंगे, ये 7 से 21 कट जाएंगे 3 मरतबे। अगर मैं इसको गुना करूं तो मेरे प्यारे बच्चों 3 दूना 6, और 6 में अगर 22 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 12 के 2 हाथ में 1, 12 1 13, 132 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ये मेरे प्यारे बच्चे क्या हो गया, यह वृत्त की परिधि हो गया। ठीक है, इसका मतलब हुआ सेम टू सेम ऐसा ही है। ठीक है, यह मेरे प्यारे बच्चे वृत्त की परिमाप यानी कि सर्कमफ्रेंस ज्ञात हो गया। अगर आपको क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रहे, हम मैं रेडियस को चेंज कर देता हूं, रेडियस को अगर बाय द केस मुझे 28 कर देना हो, 28 कर देते हैं, या मैं 7 कर देता हूं, या कुछ भी, अगर मुझे रेडियस को सपोज डेट मैं रेडियस को क्या कर देता हूं 42 42 कर देता हूं, मैं रेडियस को 42 यानी कि त्रिज्या को 42 कर देता हूं, तो मुझे आप क्या कीजिए, मुझे एक क्वेश्चन अब बन गया कि एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। आप ज्ञात करके बताएंगे क्या, बोलो बता सकते हैं क्या, तो आप इजी से अगर बता सकते हैं तो ठीक है, नहीं बता सकते हो तो दिक्कत है। तो आप बताइए इसका क्या होगा, बता पाएंगे आप, बिल्कुल आप बना करके मुझे कहां पे डीएम करेंगे, केकेजी क्लासेस के ऐप पे डाउट सेशन में ऑप्शन है, वहां पे आप डीएम करेंगे, वहां पे फोटो खींच के भेजेंगे, हम चेक करेंगे। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं, यानी कि आप किसी भी वृत्त की अगर त्रिज्या यानी कि वृत्त का जो सर्कल का अगर रेडियस दिया गया हो तो क्या आप परिधि ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र बस सिंपल है, उसकी त्रिज्या लिख दीजिए 2πr, यानी कि 2 का पता है, 2 तो 2 ही है, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू आप डाल दीजिए और उसका गुना भाग, इतना तो कम से कम आता ही होगा गुना भाग करने, जो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। ऐसे मैं स्क्रीनशॉट खोल देता हूं, खुलवा दूंगा स्क्रीनशॉट, टेंशन मत लेना। जो आपको अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, कहता है एक वृत्त की परिधि 40 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या। अब क्वेश्चन को उल्टा किया गया, देखो पहले क्वेश्चन पूछा गया कि भाई वृत्त की त्रिज्या अगर इतना सेंटीमीटर है,
अब कितना वो क्वेश्चन में पूछेगा, तो वृत्त की परिधि क्या होगा। अब क्वेश्चन ये कह दिया, आंसर अब उल्टा कह रहा है कि भाई वृत्त की परिधि पता है, अब उसकी त्रिज्या बताइए। यानी कि आपको सरकमफ्रेंस पता है तो रेडियस बताना है। मेरे प्यारे बच्चों इजी से आप कर सकते हैं, कैसे देखिए, आपके क्वेश्चन दी गई, क्वेश्चन में सबसे पहले यह वृत्त है, इस वृत्त की परिमाप यानी कि आपको वृत्त की जो परिधि है वो दी गई है, तो यह त्रिज्या आपको पूछा जा रहा है। यानी कि वृत्त की जो परिमाप है, यानी कि यहां पर दिया गया है परिधि या परिमाप वही होता है 40 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है ना। यानी कि सरकमफ्रेंस दिया गया, यानी कि सी दिया गया है, सी का वैल्यू दिया है 40 सेंटीमीटर। इसको हम पूरा अगर लिखे तो हम लिख सकते हैं ठीक है, दिया गया 40 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में कहा गया कि भाई चलो परिधि तो दी गई, अब हमको त्रिज्या बताइए, उल्टा क्वेश्चन, और हमसे पूछ रहा है वृत्त का त्रिज्या यानी कि रेडियस आर पूछ रहा है, क्या होगा। तो हम इजीली से आप बता सकते हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, वृत्त की परिधि तो आपको पता है, यानी कि परिधि बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो अगर हम चाहें, परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर, और परिधि का वैल्यू 40 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि 40 बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। हाँ या ना, क्योंकि जब परिधि का वैल्यू दे रखा है तो परिधि का सूत्र 2 पाई आर होता है। हम अगर इसको अगर सॉल्व करें तो इजी से हमको आर का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो चलो करते हैं। अगर हम क्या करते हैं, आर को उधर छोड़ देते हैं और 2 पाई को इधर लाते हैं, आई मीन 40 यहाँ पे है, इसकल टू में क्या हो जाएगा 2 गुने 22/7, ठीक है। और इसकल गुने क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, है या ना, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ अगर बात की जाए तो आर को इधर छोड़ देंगे, इसके बाद हम कैचुआ गुना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगा गुने 7 हो जाएगा, और बटा में जो आ जाएगा वैल्यू ये 2 गुने आपको 22 आ जाएगा, इक्वल टू आर। बस इसको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। जैसे कि सपोज डेट मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ, 2 में से 11 से कटेगा, ये 20 से कटेगा, ये फिर 2 से काटेंगे तो 10 से कटेगा, यानी कि आपका हो जाएगा ऊपर में 10 में 7 से गुना करेंगे, क्योंकि 10 और गुने 7 यानी कि हो जाएगा 70, और बटा में हो जाएगा 11 इक्वल टू आर हो जाएगा, यानी कि 70/11। अगर इसका पॉइंट में वैल्यू प्राप्त करें तो इजिली आप पॉइंट में वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, 11 छक 66 के 6.4 आएगा ना, हाँ 440, यानी कि 11 तिया 33, आपका कितना आएगा 7, 70 यानी कि 6, इतना हो जाएगा आर का वैल्यू, यानी कि हमारा रेडियस हो गया 6.36 सेंटीमीटर, हमारा रेडियस का वैल्यू आ गया, यानी कि त्रिज्या का वैल्यू आ गया। यानी कि आपको जब भी परिधि दिया गया हो और त्रिज्या पूछे तो आप इजी से इस फॉर्मूला का प्राप्त करके ज्ञात कर सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन को अगर हम आपको कहे कि भाई ये 40 सेंटीमीटर के जगह पे, यह 40 सेंटीमीटर के जगह के आप 88 सेंटीमीटर आप इसकी परिमाप कर लो, 88 सेंटीमीटर परिमाप कर लो, और मैं क्वेश्चन लिखते चलो, मैथ्स बनाने समय, मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व होता है उस समय आप कम से कम अपना पोथी पथरा लेकर बैठिएगा, मतलब किताब कॉपी लेकर बैठिए, लिखिए क्वेश्चन कि एक वृत्त की परिधि अगर 88 सेंटीमीटर तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, जो इजी से आप ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो बेझिझक आप डाउट सेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहा गया वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन सेम है, भाई एक वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो इसके क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि मुझे आर का वैल्यू दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल यानी कि मुझे एरिया ज्ञात करना है, ठीक है ना, किसका वृत्त का। तो एरिया को ए से दर्शाते हैं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मैं सिंपल साधारण से ज्ञात कर रहा हूँ, एरिया पर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू होता है 22/7 गुने आर का वैल्यू क्या है 35 सेंटीमीटर, तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर होता है आर स्क्वायर होता है। अगर बात करें तो फिर 22/7 हो जाएगा,
और 35 के स्क्वायर का मतलब 35 को 2 बार गुना कीजिए, ठीक है ना, 35 गुने 35। 7 से एक 35 कट जाएंगे, इजी तरीका से कैसे कटेंगे देखिए, कट जाएंगे 7 बचे 35। अगर मैं इसको सॉल्यूशन करूं तो इजी से हो सकता है, कैसे देखिए, आपको 22 में अगर 35 में 5 से गुना कर लीजिए और 22 में गुना, यानी कि एरिया बराबर आपका हो जाएगा ए बराबर 22 गुने 5 गुने 35। इसको आप हल करेंगे तो अप्रोक्स कितना होगा, 22 बच्चे हो जाएगा 110। 110 में अगर आप 110 में अगर 35 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 110 गुने 35, यही ना होगा। अगर हम 110 में 35 से गुना करते हैं तो 35 सॉरी हो जाएगा 5 8 3, ठीक है, 3850, इतना आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका एरिया हो गया इस क्वेश्चन के अनुसार। बस कुछ नहीं भाई, एरिया आपको आपको कभी कभी रेडियस जो है त्रिज्या चेंज करते जाएगा और क्षेत्रफल पूछेगा आपसे। मैं आपको एक क्वेश्चन देखकर बताता हूं जो बिहार बोर्ड के, सॉरी बिहार बोर्ड बोल रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, ओपन बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन देखा था, एक वृत्त की परिधि परिमाप इतना, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सेम क्वेश्चन मैंने जो अभी आपको दिया वो क्वेश्चन आपको 2025 के दिसंबर सेशन के बिहार ओपन बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। इसको आप ऐसे ले लीजिए, ये क्वेश्चन अभी मैं आपको क्वेश्चन दिया था कि अगर वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करिए। यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपको 2025 के मेरे पास क्वेश्चन पड़ा हुआ है, ठीक है, नहीं त्रिज्या नहीं क्षेत्रफल पूछा गया है। अब क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, आपको बहुत प्यारा क्वेश्चन कहा गया है। क्वेश्चन कहा गया कि वृत्त की परिधि आपको 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या नहीं वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करे। और हमको कुछ भी वृत्त में अगर कुछ भी क्वेश्चन कहे तो सबसे पहले उसका रेडियस यानी कि आर का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। जब आर का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा इजी से कोई भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे क्वेश्चन जो कहा गया कि वृत्त की त्रिज्या परिधि आपको 88 दिया गया है, तो मुझे वृत्त की परिधि जो दे रखा है वो 88 दे रखा है। तो सबसे पहले मुझे रेडियस ज्ञात करना है, त्रिज्या आर ज्ञात करना है। तो आर बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले वृत्त की जो परिधि होता है उसका सूत्र होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर 88 हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई आर ही 88 सेंटीमीटर है ना। मैं इसको सॉल्व करता हूं इजी से, तो क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा, जैसे कि यहां पर देखो 2 हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, गुने आर हो जाएगा, इसका टू 88 हो जाएगा। अब देखिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर आर छोड़ दूंगा, ठीक है, इधर 88 है। अब बात समझना, यह दो जो है ये 7 है नीचे, तो वो 7 हो जाएगा गुना में, तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है, बटा। अब देखियो 2 गुने 22 ऊपर में है तो नीचे में आ जाएगा, तो 2 गुने 22, 22 से ये कट जाएगा, 22 चौका 88 और ये कट जाएगा 2 मरतबे, यानी कि आर का वैल्यू आ गया 7 दूना 14 सेंटीमीटर। यानी कि वृत्त की जो त्रिज्या ज्ञात हो गया, आर हमारा वैल्यू आ गया 14 सेंटीमीटर। जब आर वैल्यू आ गया तो क्वेश्चन जो कहा गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे पाई आर स्क्वायर, यानी कि आपका पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 22/7, और आर का जो वैल्यू है 14, यानी कि 14 का स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। मेरे प्यारे बच्चों ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, कोई घुमा फिरा कर नहीं। और पूछा गया क्वेश्चन है, मैं आपको बात करूंगा आगे धीरे धीरे, एक लेक्चर में तो नहीं होगा, धीरे धीरे हम सब बात करेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी व्यास 14 सेंटीमीटर दिया गया है। क्वेश्चन बहुत इजी है, सबसे पहले वृत्त दिया गया है, एक वृत्त है उसका व्यास दिया गया है। व्यास क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यह होता है, ठीक है ना, यानी कि सबसे जो केंद्र से होकर गुजरने वाली एक जीवा होता है उसको व्यास कहते हैं, यानी कि डायमीटर। मेरे प्यारे बच्चों व्यास दिया गया है, व्यास यानी कि जिसको डायमीटर डी कहते हैं, इसका जो दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसको त्रिज्या ज्ञात करेंगे, तो त्रिज्या बराबर सूत्र क्या होगा, यानी कि हो जाएगा रेडियस बराबर आर बराबर क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा व्यास यानी कि d/2 होता है सूत्र, यानी कि आधा उसका होता है। तो इसको ज्ञात करेंगे तो 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर। अब जब त्रिज्या पता है तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इजी से ज्ञात कर सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया पूछा गया है, तो पाई आर स्क्वायर।
अब बताइए ज्ञात हो सकता है कि नहीं? इसका होता है 22/7 गुने r का वैल्यू 7 स्क्वायर। तो कैसे ज्ञात करेंगे? एरिया बराबर 22/7 गुने 7 गुने 7, यही तो होगा ना? 7 गुने 7, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा? 22 गुने 7 और इसका वैल्यू आ जाएगा 14 4 1 15 45 454 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ईजी है मेरे प्यारे बच्चों। आज क्वेश्चन 5 ही रखते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, जितने बच्चे ये क्लास देख रहे हैं, अगर थोड़ा भी समझ में आया, अगर आप बिहार ओपन बोर्ड से एडमिशन लेना हो, रजिस्ट्रेशन कराना हो, आपको एग्जाम देना हो, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी आप एग्जाम इसमें दे सकते हैं। और अगर क्लास लेना है तो क्लास जरूर कीजिएगा। आगे का लेक्चर आप केकेजी क्लासेस के ऐप पर आएगा, नहीं आपके मेरे प्यारे बच्चों। आप बेसिकली यूट्यूब चैनल पे कम ही क्लास होता है, लेकिन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन आगे के क्लास केकेजी क्लासेस का ऐप पर आएंगे, जो आप डाउनलोड कर लीजिएगा केकेजी क्लासेस का ऐप, ठीक है ना? या मेरा नंबर तो दिख ही रहा है, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है? धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।